दैनिक सवेरा में आपका खैर मकदम है। अर्शीद नौशहरी। एक और मुलाकात में और एक शख्सियत को आज हमने मदऊ किया है। नाम के मोहताज तो है नहीं वो, जिन्होंने कई दहाइयों से यहाँ लोगों को हंसाया भी, रुलाया भी। मेरी मुराद है गुल जावेद साहब से, और गुल जावेद साहब को आज हमने मदऊ किया है और बहुत मुश्किल से इन्होंने हमें टाइम दे दिया है। उसके लिए मैं सर आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने हमें टाइम दे दिया है। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अरे हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। क्या बात है सर, सब कुछ तो आपने इसी में बोल ही दे दिया हमें। पहले हमें सर जानना चाहेंगे जो आपकी पैदाइश और इब्तिदाई तालीम वो कहाँ से है? मैं श्रीनगर में पैदा हुआ हूँ और पढ़ाई से मेरी दिलचस्पी ज्यादा नहीं थी। बस यही ड्रामा, फुटबॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, फिल्में देखना, दरबदरी करना, इससे बड़ा जबरदस्त लगाव था। पढ़ाई से मुझे कुछ चिढ़ सी थी। जब मैं चौथी जमात में फेल हो गया तो मैंने एक गाना गाया, नफरत की दुनिया को छोड़ कर खुशी रहना मेरे यार। न कोई मतलब इससे है, मैं गाना कौन सा गाया। नफरत की दुनिया को फेल हुआ था, मतलब नफरत मुझे ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी पढ़ने से। पढ़ा मैंने बहुत कम है, लेकिन एक्टिंग फिर बहुत ज्यादा की है। सर आपने पहले जो थिएटर स्टार्ट किया है, उसके बाद टीवी भी गए आप, रेडियो भी गए, और बहुत सारा आपने काम किया है। और ह्यूमर आप वो एक्टर है, एक पहचान आपने वो छाप कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में आपने छोड़ी है। और मुझे भी थोड़ा सा एक याद है, जब मैं छोटा था, मैं आपका एक सीरियल देखा करता था, उसमें आपका नाम था कदर क्रैक के नाम। और जब वो उसके लिए टाइम होता है टीवी पे, तो मैं सब कुछ काम छोड़ के उस पे बैठ जाता था उस वक्त। वो उसकी थोड़ा सा हमारी नाजरीन को बताइए, आपने ये जो शौक है आपके अंदर ये पैदा कैसे हुआ है, और फिर टीवी में आया, फिर रेडियो में गया, थिएटर में है, और थोड़ा सा इसके बारे में हमारी नाजरीन को बताइए। देखिए, मैंने पहले थिएटर ही किया है। उस वक्त मैं 15 या 16 साल की उम्र में था, तो मैंने थिएटर ज्वाइन किया और पहला ही ड्रामा मुझे सिटी टैगोर हॉल के स्टेज पे मिला। एक ड्रामा था, उसका नाम था हरम खान कौन। मुझे एक सिपा सलार का रोल मिला। हमारे यहाँ थे बोतला कब्बू साहब एकेडमी में, तो उन्होंने मुझे रोल दिया था। उसमें मुझे बोलना था, बा अदब, बा मुलाहिजा होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ आदान। ये 1.5 घंटे का प्ले था, 1.5 घंटे मुझे स्टेज पे रहना पड़ा। मगर कब्बू साहब ने मुझे बोला, आपने अच्छा बोला, लेकिन ये थोड़ा जोर जोर से बोलना है। कैसे? फिर मैंने किया, बा अदब, बा मुलाहिजा होशियार, बादशाह सलामत तशरीफ आदान। ये एक डायलॉग था। 1.5 घंटे मुझे स्टेज पे रहना था, बस एक डायलॉग। उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत सारे ड्रामा किए पर स्टेज पे। फिर मैंने दूरदर्शन में ऑडिशन किया, ऑडिशन वहाँ पास किया, वहाँ पे अपने झंडे, और फिर रेडियो गया, रेडियो से मैंने बहुत काम किया। अभी भी थिएटर में करता हूँ। अच्छा सर, आपने रेडियो भी किया, टीवी भी किया, और थिएटर में भी आपने अपना नाम रोशन किया है। क्या आपने कोई थिएटर, रेडियो या इसमें टीवी में कोई डायरेक्ट अपना प्रोग्राम किया है? हाँ, बहुत सारे ड्रामा मैं अभी भी स्टेज के डायरेक्ट करता हूँ। एकेडमी के फेस्टिवल में मैंने बहुत सारे ड्रामा डायरेक्ट किए हैं। टेलीविजन पे डायरेक्शन किया है सीरियल के, और फिल्में, शॉर्ट फिल्में की है, खुद मैंने डायरेक्शन दी है। सर आपका कोई ऐसा सीरियल है, हमेशा एक चाहत होती है एक एक्टर को, मेरा जब भी वो किसी भी सीरियल में काम करते हैं, क्योंकि अलग अलग सीरियल बहुत सारे होते हैं, किसी भी जब भी वो स्क्रिप्ट लेता है, उसका यही मोटिव होता है, क्योंकि मैं इसमें कोशिश करूंगा मैं भी हिट हो जाऊं। ऐसा कोई सीरियल आपने किया जो आपको अच्छा लगा दिल से, और उसमें आपके जो डायलॉग्स है वो जबरदस्त हिट हुए हैं? देखिए, मैं आज तक जब भी मैंने कोई ड्रामा किया या सीरियल किया या कुछ भी किया, मैंने उसको जान दे दी है। मैं उस कैरेक्टर में जाता हूँ। पहले मैं नकल करता हूँ, देखता हूँ ये कैरेक्टर क्या है,
जब तक मेरी दिमाग में ये बैठे कि ये एक्टर ये ऐसा करना है, मैं वैसे ही किसी वजह से लोगों को मैं पसंद हूँ, लोग मुझे पसंद करते हैं हर रोल में। अगर कॉमेडी हो, कॉमेडी के तरीके से चलता हूँ, या सीरियस हो या जो भी हो, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें ढल जाऊं ताकि लोग पसंद करें। तो एक रोल था मेरा जिसका अभी आपने जिक्र किया था के कोई देखा का। जब मुझे उसके लिए कास्ट किया गया, पहले मैंने माना नहीं, मैंने कहा है मैं तुरंत थप समाज मुझे बहुत कहेगा कायदर क्या कर हुआ वही। लेकिन बाद में मुझे अच्छा लगा, पहले मैंने इनकार कर दिया, मैं ये नहीं करूंगा। फिर जब मैंने किया, वो अच्छा रोल था, तो लोगों ने बहुत पसंद किया। अभी भी लोगों के जहन में, जुबान पे कभी कभी जब भी मैं जाता हूँ, जहाँ से गुजरता हूँ, वहाँ मुझे लोग कहते हैं कायदर क्या या कादर साहब, इस तरीके का। तो सर मुझे ये भी बताइए, आप इस फील्ड में आपने बहुत कुछ अलग अलग ओहदों पे काम किया है और हर फन मौला है आप। तो बहुत सारे इसमें चाहे वो मेकअप डिपार्टमेंट हो, चाहे कॉस्ट्यूम में हो, चाहे वो एज आर्टिस्ट हो, चाहे डायरेक्टर हो, आपने बहुत कुछ किया है। ये कैसे, थोड़ा सा इसके बारे में हमें बताइए। देखिए, ये सब डेडिकेशन की बात है। जब तक इंसान में डेडिकेशन न हो, तब तक ये नहीं हो सकता। और नकल देखना, एक दूसरे को देखकर फिर इस चीज को करना। जैसे कि मैंने मेकअप थिएटर में सीखा है, कैसे किया जाता है, कैरेक्टर कैसे बनाते हैं। इसी तरह फिर मैं टेलीविजन में मैंने मेकअप किया, अभी भी करता हूँ अगर कभी कोई काम मिलता है। इसी तरह एक्टिंग का, अच्छे डायरेक्टर उसके साथ काम किया है। मेरे एक डायरेक्टर थे मक्खनलाल भट्ट साहब, उन्होंने मुझे सिखाया है कि एक्टिंग किस तरह करते हैं, डांस कैसे करते हैं, सेट कैसे बनाते हैं, कॉस्ट्यूम कैसे बनाते हैं, किस मेकअप कैसे करते हैं। तो उनसे ही सीखा है सब कुछ, थिएटर से ही मैंने सीखा है सब कुछ, कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं की है। सर ये हकीकत है, जब हम थिएटर में ऐसे काम करते हैं, क्योंकि वहां पर तो हम सब कुछ सीखना होता है, मगर ये भी यहाँ पर सवाल है, जिसने ये सीखा है वो हर हमेशा हर किसी इसमें प्रोफेशन में परफेक्ट होता है। सर हमें ये बताइए, आपने आज तक कितनी सीरियलों में काम किया है? क्या कोई उसमें गिनती है? नहीं, तादाद तो नहीं है, बहुत सारे ऐसे ड्रामे, सीरियल, फिल्में। अभी मैं फिल्मों में आजकल काम कर रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आजकल जो बाहर से फिल्में बनती है यहाँ पे, या वेब सीरीज बनती है, मुझे ऑडिशन में जाना पड़ता है। तो मैं वहाँ पे, मुझे याद है कि मैंने रिसेंटली एक फिल्म में काम किया है, रॉयल कश्मीर। तो 300 लोग थे ऑडिशन में, मैं भी था। लेकिन उन 300 लड़कों में मुझे सिलेक्ट किया गया। उसकी शूटिंग भी होगी, पता नहीं कब टेलीकास्ट होगी। फिल्म में काम भी आजकल मिल रहा है। लेकिन वो डेडिकेशन, मेहनत, वो मैं कोशिश करता हूँ। मैं घर में होमवर्क करता हूँ। जब मुझे कोई रोल मिलता है तो मैं घर में जाके उसको रिहर्सल करता हूँ। फिर तब जाके मैं कैमरा फेस करता हूँ या स्टेज पे काम हूँ। जब तक मैं घर में सेटिस्फाई नहीं होगा, तब तक मैं काम नहीं करता हूँ। सर अब ये हकीकत है, आपने फिल्मों में भी काम किया है, चाहे थिएटर हो, चाहे टीवी हो, चाहे रेडियो है, आपने हर किसी में अपना लोहा मनवा दिया। मगर सर थोड़ा सा हमें ये बताइए, कोई ऐसा डायलॉग है जो आपके दिल को भी छुआ और लोगों के दिल को भी छुआ है, जो आज तक जिंदा है? जब भी आप सड़क से चलते हैं या कहीं और से चलते हैं, तो आपको उस नाम से पुकारा जाता है। एक तो वो मुझे ही पता है, कदर क्रैक, और दूसरा क्या है? मेरे जितने भी रोल है तो वो सारे अच्छे ही है। अब के अलावा मुझे और भी डायलॉग है बहुत सारे। डायलॉगों की तादाद नहीं है मेरे पास, डायलॉग में बहुत बोलता हूँ और याद भी है और कर भी सकता हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि कोई ऐसा है जो ज्यादा हिट हुआ है, तो इसका मैं कैसे बता सकता हूँ कौन सा ज्यादा लोगों को पसंद आया। थोड़ा सा अब जो भी आपको याद है इस वक्त डायलॉग बता दीजिए, क्योंकि हमारे नाजरीन भी थोड़ा सा इससे खुश हो जाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा एक्टर जो हमारे सामने इस वक्त और उससे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ी इसको ऐसे ही जाने देंगे। थोड़ा सा सर इस पे रोशनी डाल दीजिए। हर गली कूचे में मैंने दी सदा खैरात की,
मुझको बासी भी नदी रोटी किसी ने रात की, कोई बोला नहीं मेरे सवालों पर, अगर कोई बोला तो उसने ठोकरों से बात की। रहम कर, रहम कर रहमत के खुदा, रहम कर, उन मासूम बच्चों का क्या होगा, उस अंधी लाचार बीवी का क्या होगा। रहम कर, रहम कर रहमत के खुदा, रहम कर, रहम कर। सर ये ये सीरियल या फिल्म का डायलॉग था? ये स्टेज पे मैंने एक ड्रामा किया था, अभी भी ये बहुत 70s की बात है, तब से ये डायलॉग मेरे जहन में है। मगर इसको बड़े अप्रिशिएशन मिली, अवार्ड भी मिला था इसमें। याद मुझे नहीं है कि कौन सा ड्रामा था, लेकिन किया था स्टेज पे ही। सर आमतौर देखा गया है स्टेज एक डिफरेंट है, रेडियो भी एक डिफरेंट है, टीवी अलग है, और फिल्मों में वो अलग है। ये फिर एक एक्टर को इसमें घुसना, अलग अलग तरीके से इस अपने डायलॉगों को अंजाम देना है, क्या इस पे क्या करना पड़ता है? इसमें रिहर्सल करनी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है, स्क्रिप्ट को याद करना पड़ता है। लोग स्टेज को कहते हैं कि स्टेज करना बड़ा सख्त है, मेरे लिए स्टेज ठीक मतलब इजी है। रेडियो मेरे लिए बड़ा सख्त है, क्योंकि वहाँ स्क्रिप्ट सामने होता है, पढ़ना होता है, फिर गले से सारे एक्सप्रेशन देने पड़ते हैं। स्टेज पे हम मेकअप का सहारा लेते हैं, कॉस्ट्यूम का सहारा लेते हैं, एक्सप्रेशन का सहारा लेते हैं, इसी तरह टेलीविजन में भी। लेकिन रेडियो बहुत सख्त है इन तीनों मीडियम से। स्टेज बिल्कुल मेरे लिए आसान है, स्टेज में कर सकता हूँ। अच्छा ये खाली आपको लग रहा है जब हम रेडियो में जाएंगे, रेडियो थोड़ा सा सख्त है क्योंकि वहां पर स्क्रिप्ट पढ़ता है, सामने होता है, आंखों के सामने होता है, क्या उसके वजह से वो ये एक आर्टिस्ट डिस्टर्ब हो जाता है फिर? नहीं, सारे नहीं, कुछ लोग तो रेडियो में बड़ा अच्छा करते हैं, क्योंकि उनको स्टेज का ज्यादा इल्म नहीं होता है। मैं स्टेज स्टेज पे थोड़ा सा मेकअप का सहारा लेता हूँ, कॉस्ट्यूम ऐसे होते हैं, सहारा लेता, लोग कैरेक्टर को समझते हैं। लेकिन वहां पे गले से सब कुछ करना पड़ता है, जैसे कोई बादशाह बनना पड़ता हो, किसी जो भी कैरेक्टर हो, वहाँ गले से एक्सप्रेशन देने हैं। यहाँ हमें फेस से एक्सप्रेशन देने स्टेज पे, या फिल्म में या सीरियल में वगैरह वगैरह। अच्छा सर जो थिएटर है या टीवी है, चाहे वो रेडियो है, क्या उसमें एक एक्सप्रेशन के हिसाब से आप कह रहे हैं, वहां तो या तो फेस एक्सप्रेशन चाहिए हमें, चाहे वो टीवी हो चाहे थिएटर हो, तो रेडियो में कोई ऐसा डायलॉग है जो हमारे नाजरीन को आप बता सकते हैं? भगवान थे इंसान चाची 7 साल उम्र, चाची सुबह सुबह का चक भक्ति मेशस मसरूफ ब्रोजनवान मंच सेटा प्रसन्न सब्दार, चाची मार बसप चाची मिच पाई मिस बाके लालिन घर वाजिर कड़ी होते घर मज, चाची इमो जेठो जेठो टेक्यो तो लद्रो मालो से क्यों संसारचन अचन कासिनित, मगर भगवान से छन निके, भगवान से छन निके, चाची भगवान से छन निके। जो एक्सप्रेशन है वो फिर वहां पर उसको उसके लिए कैसी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, क्योंकि लोगों को पता भी चलना चाहिए थोड़ा सा फील, इसका डायलॉग का फील क्या है, ये कैसे होता है? ये सब गले पे डिपेंड करता है। अच्छा गले पे डिपेंड करता है जो भी क्योंकि वो सुनना होता है, वो हम सुनते हैं या हम देखते हैं, देखने पर हमें ये कुछ चीजें मतलब ऐड हो जाती है। लेकिन रेडियो पे नहीं, रेडियो पे कुछ लोग बहुत अच्छा करते हैं, मेरे लिए बहुत सख्त है रेडियो, मेरे लिए सख्त, में कान पकड़ता हूँ रेडियो से। सर आपने पहले ही इब्तिदा में आपने बोल दिया है, फुटबॉल की बात आपने की है, क्या आप फुटबॉल की खेल रहे थे? जी पहले मैं फुटबॉलर था, मैं खिलाड़ी था। लेकिन बाद में मैं जब टेलीविजन गया तो मुझे हमारे सराब साहब थे, कि सराब साहब है, तो उन्होंने मुझे बोला भैया जावेद एक चीज करो, या तुम फुटबॉल खेलो या क्रिकेट खेलो या फिर एक्टिंग में आ जाओ, ये अलग अलग 2 मीडियम है। कुल सोचो एक्सी जाई बैठा, हर कोई जाई नहीं है। फिर मैंने, क्योंकि मेरे एक बार मैच था, मुझे याद है मैच था, उसी रोज मेरी रिकॉर्डिंग थी, तो वो क्लैश हो गया, बड़ा परेशानी हो गई, तो फिर मैंने टेलीविजन को ही चुना, मैंने फुटबॉल छोड़ दिया। अच्छा आपने फिर उस वक्त फुटबॉल छोड़ दिया, फिर टेलीविजन को ही चुना आपने। सर ये मुझे बड़ा शौक था, मैं देवानंद जी की फिल्में देखता था, मैं एक्टर बनना चाहता था। मुझे मौका मिला जब टेलीविजन आया, स्टेज के बाद मुझे टेलीविजन में मौका मिला, ऑडिशन पास करके फिर मुझे जल्दी रोल मिले।
मेरा एक सीरियल था बहुत पुराना, हारुद उसका नाम था। हारुद में मैंने 14 एपिसोड में काम किया। तो उसके बाद फिर चलता गया, बढ़ता गया। अच्छा सर, हमारी अगर यंग जनरेशन इसमें आना चाहती है, क्योंकि बहुत सारे हमने ऐसे भी देखे जिनको शौक भी है, या जो ये कहते हैं नहीं हम इसी में अपना रोजगार बनाएंगे, उनके लिए क्या मैसेज होगी आपकी तरफ से? अगर रोजगार की बात करें, रोजगार में इनको इजाजत दे दूंगा, रोजगार नहीं बनेगा। हाँ, शौक अगर है किसी को कर सकते हैं, मगर पहले थिएटर करना उनको पहले थिएटर ज्वाइन करना पड़ेगा, थिएटर से आना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बाद में वो टेलीविजन भी कर सकते हैं, फिल्में भी आजकल बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जवान आ रहे हैं, वो फिल्मों में काम करते हैं। मगर ये मैं कहूँगा रोजगार नहीं है वहाँ सर, वजूहत क्या है आपने इस वक्त हाथ खड़े किए, नहीं मैं रोजगार के लिए उनको दावत नहीं दे सकता हूँ, वजूहत क्या है, उसमें कोई वजूहत है? पे। वजूहत ये है कि हर एक चीज जब तक गवर्नमेंट अपने लेवल पे ना करे, इस पे ये ना करे। पहले फंड्स आते थे, फंड्स होंगे प्रोड्यूसर के पास तभी करेगा काम। ये फंड्स नहीं है तो वो कैसे करेगा? फंड्स पे डिपेंड करता है, फंड्स कम आते हैं इस वजह से। और वो प्रोड्यूसर नहीं रहे, जो शौकीन थे, राइटर नहीं रहे, कम होते जा रहे हैं। अब ज्यादा हमारे जवान जो है फिल्मों में ज्यादा ऑडिशन देके उसमें काम करते आ रहे हैं। वेब सीरीजों में काम करते हैं बहुत सारे आजकल के जवान। हमारा दौर अलग था, ये दौर आज बहुत सख्त, आज सख्ती नहीं है। हमारे दौर में बहुत सख्ती थी, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी। एक एंट्री के लिए आर्टिस्ट को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती थी उस जमाने में। आजकल कंप्यूटर का जमाना है। सर, ये भी है, क्योंकि दूरदर्शन में इस वक्त काम नहीं है, रेडियो में काम नहीं है, थिएटर भी बैठा हुआ है, कोई काम नहीं है। तो इस वक्त आप फिर जब काम ही नहीं है तो एक आर्टिस्ट के लिए तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि तो इस वक्त आप किसके साथ फिर मसरूफ है? देखिए, मैं अभी भी स्टेज करता हूँ, थिएटर करता हूँ, थिएटर हमारा चल रहा है। हम हर साल यहाँ पे फेस्टिवल, ड्रामा फेस्टिवल में काम करते हैं, और बीच बीच में कोई फिल्म या वेब सीरीज में काम करते हैं। बाकी चलता है। और जो आजकल के बच्चों में ड्रग्स का बड़ा ये हो गया, फोबी हो गया। ट्रक बहुत इस्तेमाल करते हैं, और गाड़ियां बड़ी रफ चलाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके एक्सीडेंट बहुत सारे हो गए। कुछ लोग अब दरिया में अपने डुबाते हैं, छलांग मारते हैं पुलों से, और अपने आप को मारते हैं। वैल्यू नहीं रहा उनको अपनी जिंदगी में। खौफ का टेंशन लेते हैं, खौफ का टेंशन में है, तो सर, डिप्रेशन में हो गए बच्चे। तो सर ये आपने ड्रग की बात छेड़ी है, जिसमें ड्रग की ओर माइल हो रहा है दिन ब दिन, तो वो अपने आप को भी खत्म कर रहा है, अपनी फैमिली को भी उसके वजह से खत्म कर रहा है, और खुद जो उसका फ्यूचर है उसको भी खत्म कर रहा है। तो हमारे जो जवान है, यंग जनरेशन है, तो उनके लिए क्या आपकी तरफ से मैसेज होगी? क्यों नहीं? देखिए, बच्चों को ये चाहिए कि वो ये एक रास्ता क्यों अपनाते हैं, अपने आप को क्यों मार डालते हैं? उससे क्या फायदा? उनके माँ बाप को जुल्म उन पे क्यों करते हैं, अपने माँ बाप पे? एक ये वैल्यू वैल्यू उनको पता ही नहीं अपनी जिंदगी का। खामखा जाके, मैं परसों ऐसे चल रहा था तो बरशकर पुल से और लोग जमा थे, किसी बच्चे ने वो छलांग मारी थी पानी में, क्या मतलब? क्या उसका कोई मतलब निकला? कुछ नहीं। डिप्रेशन है, नहीं डिप्रेशन को आप जीतो, डिप्रेशन में मत जाओ, ये मत करो, ऐसी हरकतें मत करो। परसों एक बंदा है, मैंने देखा वो पटरी पे गाड़ी चला रहा है, एक व्हील गाड़ी पटरी पे चल रही है, दूसरे सड़क पे। उसको बाद में पकड़ा है, लेकिन इसके लिए कुछ सोचना चाहिए इनको कि बच्चों को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। माँ बाप को चाहिए कि बच्चों को ऐसी फैसिलिटी ना दे जिससे वो उनकी जिंदगी दांव पे जो जो लगाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दे दिया है। और ये थे गुल जावेद साहब, एक हरफन मौला जिसको कहते हैं, एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, थिएटरिस्ट भी है, और रेडियो में भी काम किया, फिल्मों में भी काम किया, और बहुत कुछ उन्होंने अचीव भी किया। और उन्होंने ये भी बोला, मैंने फुटबॉल और फिर मैं एक्टर था, और मैंने उस वक्त चुना है खाली मैं फिर एक्टिंग करूं, फुटबॉल को उन्होंने तर्क किया है, वो इसीलिए शौक था, और शौक के आगे कुछ नहीं होता है। फिर उन्होंने खुद को वो साबित करके ही दे दिया, जिस तरीके से इन्होंने कश्मीरियों को बेशक हंसाया, और कई दहाइयों से वो हमारे जवान जो इस वक्त ड्रग के ओर माइल हो रहे हैं, हमारे
बच्चे जो ड्रग के ओर माइल हो रहे हैं, और उनके लिए भी इन्होंने एक अच्छी सी मैसेज दे दी। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारी यूथ जो है वो ज़रूर इनके बातों पे अमल करेगी, ताकि वो उनके लिए एक रास्ता निकले। ये थे हमारे साथ आज का मेहमान गुल जावेद साहब, और एक बहुत बड़ी हस्ती है कश्मीर की, और एक बहुत बड़े एक्टर डायरेक्टर थिएटरिस्ट है ये। और मुझे दे दीजिए इजाज़त, आप देखते रहिए।